वैलेंटाइंस डे आ रहा है, इस साल क्या प्लान है? तुम बताओ ना, कहाँ चलना है, क्या करना है? मैं सोच रही थी इस बार वैलेंटाइंस डे मनाने राधा कृष्णा की प्रेम की नगरी वृंदावन चलते हैं। वृंदावन? हाँ, वृंदावन। बहुत सारे कपल्स एंजॉय करने वहीं तो जाते हैं। लेकिन ये तो गलत है खुशी। गलत कैसे है? पिछले 2-3 वर्षों से वैलेंटाइंस डे के दिन सबसे ज्यादा कहीं ओयो रूम्स की बुकिंग हुई है तो वो वृंदावन में है। क्या? यस, वहाँ की हवा में ही प्रेम है। खुशी, अगर सभी लोग मिलकर कुछ गलत करने लग जाएं तो वो गलत सही नहीं हो जाता। ऐसे भाव के साथ वृंदावन धाम जाना धाम के प्रति अपराध है। क्या तुमने पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया? इतना मन था वृंदावन जाने का। अरे तो प्लान कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन वृंदावन में किस भाव से जाना है ये चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब वैलेंटाइंस डे वहाँ नहीं मनाएंगे? नहीं। अरे रुको, अरे रोना बंद करो। अरे देखो खुशी, इस जगत में वैलेंटाइंस डे मनाने का ऑब्जेक्टिव आत्मेंद्रिय प्रीति होता है, यानी अपनी इंद्रियों की तृप्ति होती है, भोग करना होता है। लेकिन वृंदावन धाम के एग्जिस्ट करने का जो मेन पर्पस है ना, वो है कृष्ण इंद्रिय प्रीति, यानी वृंदावन धाम भगवान की लीलाओं के लिए प्रकट होता है। लेकिन इतने कपल्स वहाँ जाकर अपना प्यार सेलिब्रेट करते हैं। ये गलत है। वृंदावन तो वो जगह है जहाँ जाकर हमें अपनी मटेरियल अटैचमेंट्स कट करनी आनी चाहिए, उल्टा वहाँ जाकर भोग में नहीं लग जाना चाहिए। तो क्या इतने लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, वो भी गलत है? बिल्कुल गलत है। वो क्यों गलत है? अरे कम से कम किसी न किसी बहाने धाम में कदम तो रख रहे हैं। किसी न किसी बहाने सैकड़ों अपराध कर रहे हैं खुशी। जो लोग धाम में पिकनिक मनाने आते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वीकेंड पे आते हैं, वृंदावन की लस्सी पाते हैं, चाट पापड़ी गोलगप्पे खाते हैं और मंदिरों में रील बनाते हैं। बहुत से लोग कूड़ा फैलाते हैं और वृंदावन मार्ग में अपनी गाड़ी फंसाते हैं और फिर वापस जाकर क्या बोलते हैं? वृंदावन में तो बहुत भीड़ है जी। लेकिन कम से कम मंदिर में दर्शन तो करते हैं। बिना स्थली की महिमा सुने दर्शन नहीं होता खुशी। दर्शन मीनिंगफुल तभी बनता है जब हम उस स्थली से संबंधित वहाँ के सच्चे साधुओं से हरि कथा सुनते हैं। असली दर्शन कानों से होता है, वरना सब मैकेनिकल है। करेक्ट। इतने लोग बिहारी जी और अन्य मंदिरों में दर्शन करते हैं, लेकिन जो लोग उन मंदिरों की महिमा सुनकर दर्शन करते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस एकदम मैजिकल होता है। लेकिन धाम में सिर्फ कदम रखने से, धाम के अंदर कदम रखने से, धाम के ऊपर नहीं। चाट पकौड़ी पीकर लस्सी खाकर वापस चले जाने से उस व्यक्ति ने धाम में कभी प्रवेश ही नहीं किया था। वो तो बस धाम में इधर उधर डोला और वापस चला गया। न साधुओं की सेवा करी, न धाम की सेवा करी और न हरि कथा सुनी। इनफैक्ट धाम को अपने भोग के लिए यूज किया। वृंदावन धाम में प्रवेश करना एकदम अलग बात है खुशी। लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि अगर धाम पे पड़े रहोगे तो राधा कृष्णा का प्रेम सब ऑटोमेटिकली ही कर देगा। इन लोगों की वही सिचुएशन है जैसे शीशे की बोतल में शहद हो। शहद की बोतल को ऊपर से चाटते रहेंगे लेकिन शहद अंदर ही रह जाता है, रस को कभी टच भी नहीं कर पाते। बाप रे, तो अब क्या करें? अब मेरे साथ चलो वैलेंटाइंस डे मनाने। दुष्ट राक्षस, तुमने सोचा भी कैसे?